कोई दुस्साहस होता है या किसी आतंकी घटना को यहां करने की कोशिश और साजिश होती तो फिर भारत पुनः पलटवार करेगा। ये स्पष्ट संदेश मोदी साहब ने पाकिस्तान को भी दिया है और दुनिया को भी दिया। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे कुछ जांबाज वीर गति को प्राप्त हुए। पूरा देश अपने जांबाज वीरों को नमन करता है, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। और बहुत सारे सिविलियंस, विशेषकर पुंछ के अंदर, उड़ी के अंदर जो पाकिस्तानी गोलाबारी में जो अपनी जान गंवा बैठे, जो शहीद हो गए, पूरा देश अपने उन नागरिकों को भी नमन करता है, उनकी देशभक्ति के जज्बे को भी सलूट करता। पाकिस्तान की सेना कायर और बुज़दिलों की सेना है। वो भारतीय सेनाओं का तो मुकाबला कर नहीं सकते, तो कायर और बुज़दिल पाकिस्तान की आर्मी ने पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, रजौरी, नौशहरा, सुंदरबनी, अखनूर, आरसपुरा, अरनिया, सांबा और कठुआ के बॉर्डर के एरिया में रिहायशी इलाकों में आम नागरिकों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की बुज़दिल फौज ने कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान की हर कोशिश को हमारी सेना ने, हमारी वायुसेना ने और हमारी नौसेना ने विफल कर दिया। पाकिस्तान को घुटनों के बल लाया। यहां हम अपनी सेनाओं को सलूट करते हैं, वहां हम जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश को, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के देशभक्ति के जज्बे को हम सलूट करते हैं। पूरा भारत एकजुट होकर एक स्वर में बोला कि पहलगाम का बदला और प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने आतंकवादियों के अड्डों को मलियामेट किया, दुश्मन के एयर बेसिस को तबाह किया और दुश्मन को यह पैगाम दे दिया है कि भारत ने अभी अपनी सरहद के अंदर से यह ऑपरेशन सिंदूर किया है और अगर भारत ने किसी दिन यह सरहद पार कर दी तो उसका अंजाम क्या होगा, यह पाकिस्तान भी समझता है और आज दुनिया भी इसको समझ रही है। 195 दुनिया के देशों में से 190 देश भारत के साथ खड़े नजर आए। 49 जो मुस्लिम देश हैं, 49 इस्लामिक कंट्रीज, उनमें से 45 मुस्लिम देश भारत के साथ खड़े नजर आए। ये भारत की डिप्लोमेटिक जीत है। भारत की मिलिट्री जीत को तो दुनिया ने देखा, लेकिन अब भारत की डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी की जीत दुनिया देख रही है। और वहीं एक बड़ा साहसिक निर्णय इंडस वाटर ट्रीटी को समाप्त करके किया है। 1960 में ये सिंधु जल समझौता हुआ था और 1965 की भारत पाकिस्तान की जंग के बाद भी यह समझौता चलता रहा। 1971 की जंग के बाद भी यह समझौता चलता रहा और 1999 में कारगिल जंग के समय भी निर्णय लिया गया था कि इस समझौते को रद्द कर दिया जाए, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री तब के वाजपेयी साहब से माफी मांगी थी और कहा था हमें माफ कर दो।
लेकिन 2025 में पहलगाम के